दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंद महासागर में शांति और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और स्वतंत्रता के साथ साथ आजादी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जबकि चीन एक विस्तारवादी नीति के साथ काम करता है ताकि वे विश्व भर में अपना प्रभुत्व बना सके, जो कि मौजूदा समय में विश्व के हर लोकतांत्रिक देश के लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, जिसका सामना करने के लिए पश्चिमी देश, जिसमें प्रमुख तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका शामिल है, इन सभी देशों ने भारत के साथ मिलकर उच्च स्तर की सैन्य साझेदारी का निर्माण किया, जिसके तहत ब्रिटेन ने हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने 2 शक्तिशाली पेट्रोल वेसल तैनात कर दिए हैं। और पहली बार उन पेट्रोल वेसल में से एक HMS तमर अंडमान और निकोबार आइलैंड पर पहुंचा है, जो कि भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना के बीच में लगातार बढ़ती इंगेजमेंट का प्रतीक है। दोस्तों, HMS तमर अपनी स्थायी तैनाती के तौर पर 6 जनवरी को अंडमान और निकोबार आइलैंड पहुंचा है, जहां पर यह पेट्रोल वेसल भारतीय नौसेना के साथ मिलकर विभिन्न एक्सरसाइज और कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेगा, जिससे भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना के बीच में एक मजबूत सैन्य साझेदारी को स्थापित किया जा सकेगा, जिसके तहत इन जहाजों की स्थायी तैनाती के तौर पर भारत जरूरत पड़ने पर ब्रिटिश नौसेना के साथ मिलकर काम कर सकता है। HMS तमर ब्रिटिश नौसेना के कुछ सबसे एडवांस और शक्तिशाली ऑफशोर पेट्रोल वेसल में से एक है, जिसे परमानेंटली इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात किया गया है, जो न कि सिर्फ चीनी नौसेना की एक्टिविटी पर नजर रखेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्वतंत्रता और शांति को सुनिश्चित करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इस जहाज की मौजूदगी भारत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे हम चीन पर संयुक्त दबाव बना सकेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस जहाज के बारे में, तो HMS तमर का कुल वजन लगभग 2000 टन का है। साथ ही इसके अंदर कुछ सबसे एडवांस सेंसर और कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये पेट्रोल वेसल अपनी श्रेणी के कुछ सबसे शक्तिशाली जहाजों में से एक है। साथ ही इस पेट्रोल वेसल की रेंज लगभग 10,500 किलोमीटर की है और ये एक बार में लगभग 35 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है। साथ ही ये पेट्रोल वेसल इतना एडवांस है कि इस 2000 टन के जहाज को ऑपरेट करने के लिए मात्र 35 से 40 लोगों के क्रू को ही जरूरत पड़ती है। वहीं पर अपने साथ लगभग 50 सैनिकों को भी ये ले जाने में सक्षम है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर डिजास्टर रिलीफ और पीस कीपिंग मिशन के लिए भी इन्हें तुरंत तैनात किया जा सकता है, जो कि एक काफी बड़ा एडवांटेज है। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए इसके अंदर कई मशीन गन भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये पेट्रोल वेसल समुद्र में लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है, जो किसी भी पेट्रोल वेसल के लिए काफी इंप्रेसिव है। साथ ही समुद्र में जरूरत पड़ सकने वाले विभिन्न ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसके अंदर 2 पैक 24 मार्क 4 सी बोट्स भी मौजूद है, जो कि इसे काफी महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं। यानी कि इस जहाज का हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में तैनात रहना चीन पर काफी भारी दबाव बनाने वाला है। इसके अलावा HMS तमर जहां एक तरफ फिलहाल भारतीय नौसेना के साथ विभिन्न एक्सरसाइज और कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेगा, वहीं पर दूसरी तरफ इसकी तैनाती के समय भी भारत इस जहाज की डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाज की एंड्योरेंस लगभग 35 दिनों की है, इसीलिए इसकी डेवलपमेंट सस्टेन करने के लिए ब्रिटेन को भारतीय पोर्ट्स और लॉजिस्टिक की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के व्यूज काफी ज्यादा मिलते हैं और दोनों देश यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, न कि एक दूसरे के विरोध में, जो कि भारत और अमेरिका दोनों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी अच्छी खबर है। दरअसल अमेरिका ने यह बात साफ कर दी है कि भारत और अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति कायम हो, यानी कि दोनों ही देश यूक्रेन के मुद्दे पर शांति लाने को लेकर सहमत हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के विचार इस मुद्दे को लेकर साफ नहीं थे। कई बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका यूक्रेन में शांति नहीं बल्कि सिर्फ युद्ध चाहता है, ताकि यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों का युद्ध लड़ता रहे, जिससे रूस का ध्यान बटे और अमेरिका अपना ध्यान सिर्फ चीन को काउंटर करने में लगा सके। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान सामने आना काफी राहत की खबर है, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दी तो यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकेगा, क्योंकि अमेरिकी हथियारों ने ही यूक्रेन को वह क्षमता प्रदान की है कि वह रूस जैसी सैन्य महाशक्ति के सामने खड़े हो सके। और अमेरिका ने कई छोटी मोटी नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा की सैन्य हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, जो कि एक काफी बड़ी मदद है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका भारत की तरह ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करके यूक्रेन और रूस के बीच में शांति चाहता है, या फिर ये बस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए दिया गया एक बयान मात्र है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।